जिस मैकडोनल्ड को आप ब्रांड समझते हैं वो कोई बर्गर की कंपनी नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट अंपायर है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये कैसी बातें हो रही है, यहाँ तो हमने मैकडोनल्ड्स के खाली स्टोर देखे हैं, वहाँ पे तो रियल एस्टेट जैसा कोई धंधा ही नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन मैकडोनल्ड का जो काम करने का तरीका है वो कुछ वैसा ही है। आज मैकडोनल्ड के स्टोर 100 से ज़्यादा देशों में हैं और हर दिन लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा लोग मैकडोनल्ड्स खाते हैं। अरबों डॉलर का टर्नओवर है, लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुई थी जैसा हम देखते हैं, और इसकी ग्रोथ तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हुई जैसे इसकी शुरुआत हुई। दोनों तीनों में काफ़ी अलग अलग लिंकिंग है। इन्होंने बहुत ही यूनिक तरीके से इस ब्रांड को स्टार्ट करके आज की डेट में टॉप में पहुंचा दिया है। मैकडोनल्ड की शुरुआत होती है 1940 में। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2 भाई रहते थे, एक रिचर्ड और दूसरा मॉरिस मैकडोनल्ड। ये दोनों भाई यंग एनर्जेटिक थे। इन्होंने कैलिफोर्निया में एक छोटा रेस्टोरेंट ओपन किया और वहाँ पे रेस्टोरेंट का मतलब होता था लॉन्ग वेट, वेटर्स, लॉन्ग मेन्यू, स्लो सर्विस, हाई कॉस्ट। लेकिन इन 2 भाइयों के दिमाग में कुछ और ही पक रहा था। कैसे भी करके इन्होंने चेंज करने के लिए सोचा। इसीलिए सबसे पहला काम इन्होंने उस रेस्टोरेंट का किया, मेन्यू हटा दिया। जब इन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोग बर्गर खा रहे हैं, फ्राइज खा रहे हैं और शेक्स पी रहे हैं, तो इन्होंने बाद बाकी मेन्यू को ही हटा दिया। बस यही 3 मेन्यू को लेके ये आगे बढ़े। धीरे धीरे काम चल निकला था। अब इनोवेशन अपने चरम पे पहुंच गया। इन्होंने रेस्टोरेंट का किचन को नॉर्मल किचन रहने ही नहीं दिया। अब इन्होंने फैक्ट्री का सिस्टम उसमें लागू किया। यानी कि अगर कोई बर्गर बना रहा है तो बर्गर में अगर किसी ने फ्राई किया तो फ्राई करने का स्टाफ अलग है, पैकिंग करने का स्टाफ अलग है, ऑर्डर लेने का स्टाफ अलग है, बन तैयार करने वाला वे स्टाफ कोई अलग है। पूरा का पूरा सिस्टम इन्होंने बना दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि वही बर्गर 30 सेकंड में बन के रेडी हो गया और क्लाइंट को मात्र 1 से 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर में बर्गर उनके हाथों में पहुंचने लग गया। नतीजा क्या है कि लोगों के मन में एक ट्रस्ट जगा और अच्छा लगा कि इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 1940 ऐसा समय नहीं था कि लोगों के पास समय की कमी होगी, लेकिन अगर फास्ट सर्विस कभी भी मिले तो लोग हमेशा ही उसको अप्रिशिएट करते हैं। यही इस ब्रांड का सबसे बड़ा खासियत रहा कि लोगों के बीच में ये पॉपुलर होने लग गया।